जय श्री गुरुदेव। जय श्री कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 7। श्री भगवान बोले, हे प्रथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तो मेरे जिस समग्र रूप को निसंदेह जिस प्रकार से जानेगा उसको उसी प्रकार से सुन। अर्थात आत्मीयता के कारण जिसका मन भगवान की ओर आकर्षित हो गया है, जो सब प्रकार से भगवान के आश्रित हो गया है और जिसने भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचान लिया है, ऐसा भक्त भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि सब कुछ एक भगवान ही है। यह भगवान का समग्र रूप है। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, अपने समग्र रूप का वर्णन मैं इस ढंग से करूँगा जिससे तू मेरे समग्र रूप को सुगमता पूर्वक यथार्थ रूप से जान लेगा और तेरे सब संशय मिट जाएंगे। श्री भगवान बोले, तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्य में कोई एक ही सिद्धि अर्थात कल्याण के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। अर्थात वास्तव में परमात्म तत्व की प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं है, बल्कि परमात्म प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम हैं। अधिकतर मनुष्य सांसारिक भोग और संग्रह में ही रचे पचे रहते हैं। इसीलिए हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही मनुष्य लगन पूर्वक परमात्मा की तरफ चलता है, परंतु लगन के साथ भोगेच्छा, मान बढ़ाई और आराम की इच्छा भी रहने के कारण उनमें भी कोई एक परमात्म तत्व को प्राप्त करता है। परमात्मा को प्राप्त उन जीवन मुक्त ज्ञानी महापुरुषों में भी कोई एक ही भगवान को जानने की इच्छा वाला तथा भगवान पर विश्वास रखने वाला महापुरुष सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार भगवान के समग्र रूप को जानता है और भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। तात्पर्य है कि भगवान के समग्र रूप को जानने वाला प्रेमी भक्त अत्यंत दुर्लभ है। भगवान के समग्र रूप को जानना ही भगवान को यथार्थ रूप से जानना है। भगवान के यथार्थ रूप को केवल भक्ति से ही जाना जा सकता है। जिस साधक के भीतर भक्ति के संस्कार हैं, जो भक्ति का खंडन नहीं करता, वह जब मुक्त होता है तब उसके भीतर नाशवान रस की कामना तो सर्वथा मिट जाती है, पर अनंत रस की भूख नहीं मिटती। जब भगवान कृपा करके उसकी मुक्ति के अखंड रस को फीका कर देते हैं और प्रेम का अनंत रस प्रदान करते हैं, किसी वस्तु के आकर्षण से जो सुख मिलता है वह सुख उस वस्तु के ज्ञान से नहीं मिलता। यही सिद्धांत है। जैसे रुपयों के आकर्षण से जो सुख मिलता है वह रुपयों के ज्ञान से नहीं मिलता। कर्म योग में संसार से संबंध विच्छेद होने पर शांत आनंद मिलता है। ज्ञान योग में स्वरूप का बोध होने पर अखंड आनंद मिलता है। भक्ति योग में भगवान की ओर आकर्षण होने से अनंत आनंद प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम मिलता है। श्री भगवान बोले, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। और हे महाभावों, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। अर्थात जब चेतन तत्व अपरा प्रकृति के अहंकार के साथ तादात्म्य कर लेता है तब वह परा प्रकृति कहलाता है। अपरा अर्थात जगत और परा अर्थात जीव दोनों ही भगवान की प्रकृतियाँ अर्थात शक्तियाँ हैं, स्वभाव हैं। शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। जैसे नख और केश निष्प्राण होते हुए भी प्राणयुक्त शरीर से भिन्न नहीं होते, ऐसे ही अपरा प्रकृति जड़ होते हुए भी चेतन परमात्मा से भिन्न नहीं होती। अतः अपरा और परा दोनों प्रकृतियां भगवान का स्वरूप होने से भगवान के सिवाय कुछ भी शेष नहीं रहा। इस जगत को जीव ने ही धारण कर रखा है। तात्पर्य है कि जगत न तो परमात्मा की दृष्टि में है, न महात्मा की दृष्टि में है, बल्कि जीव की दृष्टि में है। जीव ने ही जगत को सत्ता और महत्ता देकर उसमें अपनापन कर लिया और जन्म मरण रूप बंधन में पड़ गया।
पृथ्वी से लेकर अहंकार तक सब जड़ अपरा प्रकृति है। अतः जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि आदि जानने में आने वाले हैं, ऐसे ही अहंकार भी जानने में आने वाला है। उस अहंकार से तादात्म्य करके जीव अपने को मैं हूँ ऐसा मान लेता है। इसमें मैं तो अपरा प्रकृति है और हूँ परा प्रकृति है। अहंकार से संबंध विच्छेद होने पर मैं का तो अभाव हो जाता है और हूँ चिन्मय सत्ता मात्र है में परिणित हो जाता है। यही मोक्ष है। अहम को धारण करने से जीव ने संपूर्ण अपरा प्रकृति को धारण कर लिया है। मैं हूँ, इस अभिमान को रखना ही अपरा प्रकृति को धारण करना है। यदि अहम अभिमान शून्य हो जाए, अर्थात अभिमान न रहकर अपरा प्रकृति का शुद्ध अहम रह जाए, तो वह बंधन कारक नहीं होता। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि आदि कभी बंधन कारक नहीं होते। अब श्री भगवान बोले, संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है। ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात अनंत ब्रह्मांडों में स्थावर, जंगम, थलचर, जलचर, नवचर, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, मनुष्य, देवता, गंधर्व, पितर, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि जितने भी प्राणी देखने, सुनने, पढ़ने में आते हैं, वे सब अपरा और परा इन दोनों के माने हुए संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। अपरा और परा का संयोग ही संपूर्ण संसार का बीज है। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। इससे भगवान का तात्पर्य है कि मैं ही संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाला हूँ और मैं ही उत्पन्न होने वाला हूँ। मैं ही नाश करने वाला हूँ और मैं ही नष्ट होने वाला हूँ, क्योंकि मेरे सिवाय संसार का अन्य कोई भी कारण तथा कार्य नहीं है। मैं ही इसका निमित्त और मैं ही इसका उपादान कारण हूँ। श्री भगवान कहते हैं, इसीलिए हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियाँ सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। अर्थात जैसे सूत की मणियाँ सूत के धागे में पिरोई हुई हों, तो उनमें सूत के सिवाय अन्य कुछ नहीं है, ऐसे ही मणि रूप अपरा प्रकृति और धागा रूप परा प्रकृति दोनों में एक भगवान ही परिपूर्ण है। अर्थात एक भगवान के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। तात्विक दृष्टि से देखें तो न धागा है न मणियाँ हैं, बल्कि एक सूत अर्थात रुई ही है। इसी तरह न परा है न अपरा है, बल्कि एक परमात्मा ही है। भगवान कहते हैं, हे कुंती नंदन, जलों में रस मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश मैं हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार, आकाश में शब्द और मनुष्य में पुरुष तत्व मैं ही हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूँ और अग्नि में तेज मैं हूँ, तथा संपूर्ण प्राणियों में जीवन शक्ति मैं हूँ और तपस्वियों में तपस्या मैं हूँ। हे प्रथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान। बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल मैं हूँ और प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध अर्थात धर्म युक्त काम मैं ही हूँ। और तो क्या कहूँ, जितने भी सात्विक भाग हैं, जितने भी राजस तथा तामस भाव हैं, वे सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो। परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं हैं। अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से जो सात्विक, राजस तथा तामस भाव, क्रिया, पदार्थ आदि ग्रहण किए जाते हैं, वे सब भगवान ही हैं। मैं उनमें हैं और वे मुझ में नहीं हैं। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि साधक की दृष्टि सात्विक, राजस तथा तामस भावों की ओर न जाकर भगवान की ओर ही जानी चाहिए। यदि उसकी दृष्टि भावों अर्थात गुणों की ओर जाएगी, तो वह उनमें उलझकर जन्म मरण में चला जाएगा। संपूर्ण सात्विक, राजस और तामस भाव भगवत स्वरूप हैं। यह सिद्ध पुरुषों की दृष्टि है और भगवान उनमें और वे भगवान में नहीं हैं। यह साधकों की दृष्टि है। भगवान कहते हैं, इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत अर्थात प्राणी मात्र इन गुणों से अतीत और अविनाशी मुझे नहीं जानता।
अर्थात जो मनुष्य भगवान को न देखकर गुणों को देखते हैं, अर्थात गुणों की स्वतंत्र सत्ता मानते हैं, वे गुणों से मोहित हो जाते हैं। गुणों से मोहित मनुष्य गुणातीत परमात्मा को नहीं जान सकते। भगवान अर्जुन से कहते हैं, मेरी यह गुणमयी देवी माया दुर्तत्य है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा ही कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वो इस माया को तर जाते हैं, परंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है वे आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। अर्थात भगवान ने वैसे तो सभी को अपनी शरण में ले रखा है, परंतु भोग तथा संग्रह की आसक्ति में रचे पचे मनुष्य भगवान की शरण न लेकर संसार की शरण लेते हैं और परिणाम में दुख पाते हैं। यदि कहा जाए कि भगवान की माया ने सबको बांध रखा है तो फिर मनुष्य बेचारा क्या करे, तो सर्वविदित है कि भगवान की माया किसी को भी नहीं बांधती। मनुष्य ही भगवान की माया को अपनी और अपने लिए मानकर बंध जाता है। अब भगवान अर्जुन से बोले, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं, अर्थात मेरी शरण होते हैं। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु तीनों में भगवान की मुख्यता तथा सम्मुखता रहती है। अतः अर्थार्थी भगवान से ही अपनी धन की इच्छा पूरी कराना चाहता है, आर्त भगवान से ही अपना दुख मिटाना चाहता है और जिज्ञासु भगवान से ही अपनी जिज्ञासा शांत कराना चाहता है। जब भक्त एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं चाहता तो वह ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त होता है। भगवान कहते हैं, उन 4 भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं कि चारों ही भक्त बड़े उदार और श्रेष्ठ भाव वाले हैं, परंतु ज्ञानी अर्थात प्रेमी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, कारण कि वह मुझसे अभिन्न है और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसे मुझ में ही वह दृढ़ स्थित है। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अर्थात साधक पहले परमात्मा को दूर देखता है, फिर समीप देखता है, फिर अपने में देखता है और फिर केवल परमात्मा को ही देखता है। कर्मयोगी परमात्मा को समीप देखता है, ज्ञान योगी परमात्मा को अपने में देखता है और भक्त योगी तो सब जगह परमात्मा को ही देखता है। सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा अनुभव करना ही असली शरणागति है। अर्थात केवल शरण्य ही रह जाए, शरणागत कोई रहे ही नहीं। वासुदेव सर्वम, यह गीता का सर्वोच्च सिद्धांत है। हमारी दृष्टि में सर्वम अर्थात संसार की सत्ता है, इसीलिए भगवान ने हमें समझाने के लिए ही वासुदेव सर्वम कहा है। वास्तव में केवल वासुदेव ही वासुदेव है, सर्वम है ही नहीं, कारण कि असत होने से सर्वम की सत्ता विद्यमान ही नहीं है। भगवान कहते हैं कि उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण हो जाते हैं। जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता में ही मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। अर्थात संसार में प्राय देखा जाता है कि मनुष्य दूसरे मनुष्यों को अपनी तरफ लगाना चाहते हैं कि वे मुझ पर श्रद्धा रखें, मेरे शिष्य बने, मेरा सम्मान करें, मेरे संप्रदाय को माने, मेरी आज्ञा माने आदि। परंतु सर्वोपरि होते हुए भी भगवान के स्वभाव में यह बात नहीं है। जो मनुष्य जहाँ लगना चाहता है भगवान उसे वहीं लगा देते हैं। यही भगवान का पक्षपात रहित स्वभाव है। भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा दृढ़ की गई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की सकाम भावपूर्वक उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। अर्थात भगवान ही मनुष्य की श्रद्धा को उसकी इच्छा के अनुसार अन्य देवताओं में दृढ़ करते हैं और वे ही अन्य देवताओं के द्वारा मनुष्य की कामनाओं की पूर्ति करवाते हैं। यह भगवान की उदारता है।
परंतु मनुष्य यही समझता है कि अन्य देवताओं की उपासना से मेरी कामना पूर्ति हुई है। वास्तव में सभी देवता भगवान के अधीन हैं। उन्हें कामना पूर्ति का अधिकार और सामर्थ्य भगवान का ही दिया हुआ है। भगवान कहते हैं कि उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला अर्थात नाशवान ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। अर्थात जो मनुष्य सकाम भाव रखने वाले तथा देवताओं को भगवान से भिन्न समझने वाले हैं, उन्हें नाशवान फल की प्राप्ति होती है। जीते जी तथा मृत्यु के बाद उन्हें जो पदार्थ लोक आदि मिलते हैं, वे सभी नाशवान अर्थात मिलने बिछुड़ने वाले होते हैं। ऐसे मनुष्य अपने को कितना ही बुद्धिमान समझें, पर वास्तव में वे अल्प बुद्धि वाले ही हैं। अर्थार्थी भक्त को भी नाशवान धन की प्राप्ति होती है। फिर उसमें और देवताओं का पूजन करने वालों में क्या अंतर हुआ? नाशवान धन आदि मिलने पर भी अर्थार्थी और आर्त भक्त में मुख्यता भगवान की ही रहती है, धन आदि की नहीं। उनमें अर्थार्थी भाव तथा आर्त भाव तो गौण होता है, पर भगवत भाव मुख्य होता है। इसीलिए समय पाकर उनका अर्थार्थी भाव तथा आर्त भाव भी मिट जाता है, टिकता नहीं। परंतु देवताओं की उपासना करने वाले सांसारिक मनुष्यों के हृदय में धन आदि की मुख्यता और देवताओं की गौणता रहती है। भगवान कहते हैं, बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त अर्थात मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता, उन सबके सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूँ, परंतु मुझे भक्त के सिवाय कोई भी प्राणी नहीं जानता। कारण कि हे भरतवंश में उत्पन्न अर्जुन, इच्छा राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में अनादिकाल से मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़मति होकर मेरा भजन करते हैं। वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदेव के सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। अर्थात जिनमें भक्ति के संस्कार हैं, परंतु जो जरा मरण रूप सांसारिक दुखों से छूटना चाहते हैं, ऐसे साधक भगवान का आश्रय लेकर ज्ञान योग का साधन करते हैं। उन्हें तत् अर्थात ब्रह्म, संपूर्ण अध्यात्म और अखिल कर्म का ज्ञान हो जाता है। परिणाम स्वरूप वे जरा मरण से मुक्त हो जाते हैं। परंतु भगवान को चाहने वाले भक्त भक्ति योग का साधन करते हैं। वे अधियज्ञ सहित ब्रह्म को, अधिदेव सहित संपूर्ण अध्यात्म को और अधिभूत सहित अखिल कर्म को जान लेते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें जरा मरण से मुक्ति के साथ साथ भगवान के समग्र रूप का भी ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थात भगवान के समग्र रूप का अनुभव होने पर भी उनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। अतः अंत काल आने पर वे भगवान को ही प्राप्त होते हैं। कारण है कि अनंत काल में उन्हें जो भी चिंतन होगा, वह भगवान का ही चिंतन होगा। 7वां अध्याय पूर्ण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।